जंगल में सुबह से तेज बारिश हो रही है। चिड़िया के बच्चे खिड़की के पास बैठकर बारिश को देख रहे हैं। तभी जोरों की बिजली गिरने की आवाज आती है। बच्चे बिजली की आवाज से डर जाते हैं और अपनी मम्मा के पास आ जाते हैं। डरो मत बच्चों, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। मम्मा, ये इतनी जोर से आसमान में क्या चमक रहा था? बच्चों, वो बिजली गिरने की आवाज थी। जब आसमान में दो बादल आपस में टकराते हैं तो ऐसी ही आवाजें आती हैं। अच्छा मम्मा, ऐसी बात है, परंतु हमें इस आवाज से बहुत ज्यादा डर लग रहा है। डरो मत बच्चों, इससे कुछ नहीं होगा, बस आप दोनों बाहर मत जाना। मम्मा, ये बारिश कब तक बंद हो जाएगी? अब तो भगवान ही जाने ये बारिश कब तक रुकेगी। रानो जैसे तैसे कर कर अपने बच्चों को समझा रही थी। 2 दिन से जंगल में तेज बारिश हो रही है, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। मैंने जो भी अनाज जमा किया था वो भी अब खत्म होने लगा। रानो मन में ही सोच विचार करने लगी। तभी उसकी नजर घोंसले की छत पर पड़ी। उसने देखा कि पानी टपक रहा है। अरे, कल शाम तक तो ये छत नहीं टपक रही थी, लग रहा है ये तेज बारिश के कारण हो रहा है। रानो छत की तरफ देख ही रही थी कि घर की आधी छत नीचे गिर जाती है। बारिश का सारा पानी घर के अंदर आने लगा। रानो ने 1 सेकंड का समय गवाए बिना अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर आ गई। रानो जैसे ही बच्चों को लेकर घर से बाहर आई, वैसे ही घर धड़ाम से जमीन पर गिर गया। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? मैं अपने बच्चों को लेकर कहां पर जाऊं? सब पक्षी रानो को देख रहे थे, परंतु कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। कालू ने खिड़की से झांक कर देखा कि रानो का घोंसला तो टूटकर जमीन पर गिर गया है और रानो अपने दोनों बच्चों को लेकर एक पेड़ की टहनी पर बैठी हुई है। अरे, ये कैसे हुआ? लगता है तेज बारिश के कारण रानो का घोंसला टूटकर नीचे गिर गया। मुझे उसकी मदद करनी पड़ेगी। गोरी कौवी भी ये सब खिड़की से देख रही थी। कोई जरूरत नहीं है उस छोटी चिड़िया की मदद करने की। उसे पहले ही अपना घोंसला मजबूत कर लेना चाहिए था। गोरी, ये तुम कैसे कह सकती हो? बारिश तो कभी भी आ सकती है और बारिश हमारे हाथ में थोड़ी है। ऐसा तो किसी के साथ भी हो सकता है। गोरी, क्या तुम्हें याद है जब पिछली बार बारिश में हमारा घर नहीं था तो हम रानो के पास ही मदद मांगने गए थे? रानो, ओ रानो, हमारी मदद करो, हम मुसीबत में हैं। अरे कालू भैया, आप यहाँ पर कैसे? रानो, बाहर बहुत जोरों की बारिश हो रही है और बारिश का पानी हमारे घोंसले में भर गया। क्या तुम हमें बारिश रुकने तक अपने घर में पनाह दे सकती हो? हाँ कालू भैया, अंदर आइए। गोरी, तब तो तुम बिना सोच विचार करे ही उसके घर के अंदर चली गई। तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, और जब आज हमें मौका मिला है उसकी मदद करने का तो तुम मुझे मना कर रही हो। हाँ हाँ, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं। आप उसे इस घर में बुलाकर इस घर को भी तोड़ दोगे। कालू घर से बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगता है, परंतु उससे दरवाजा नहीं खुलता। अरे, ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? लग रहा है बारिश के पानी से फूल कर ये जाम हो गया। अब क्या मेरा मुंह देख रही हो? आओ और मदद करो। हे भगवान, मेरे तो हाथ पैरों में बहुत जोरों का दर्द हो रहा है। मैं तो चली सोने। जग्गू बेटा, आओ मेरे पास। आज तुम अपनी मम्मा के पास ही सोओगे। हाँ मम्मा, मैं आपके पास ही सोऊंगा।
मम्मा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हाँ बच्चों, चलो हम बारिश रुकने तक किसी से आश्रय मांग लेते हैं। हम कब तक ऐसे ही बारिश में भीगते रहेंगे। चिड़िया और उसके बच्चे मदद मांगने के लिए पहले तोते के घर पर आ जाते हैं। तोते भैया, अरे ओ तोते भैया, जल्दी से दरवाजा खोलो। हरियाली जानबूझकर दरवाजा ना खोलते हुए खिड़की से ही रानो से बात करती है। क्या है रानो? रानो सारी बातें हरियाली को बता देती है। रानो, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। मेरा घर बहुत ही छोटा है। तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम कबूतर के घर पर चली जाओ। ठीक है हरियाली बहन, मैं कबूतर भैया के घर पर जाती हूँ। फिर चिड़िया और उसके बच्चे कबूतर के घर के पास आ जाते हैं। लूसी भी घर छोटे होने का बहाना कर कर रानो को मीनू मौसी के घर पर जाने को कहती है। बेचारी रानो चिड़िया बारिश में भीगते हुए अपने बच्चों के साथ मीनू मौसी के घर पर आ जाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, कृपया दरवाजा खोलो, हम बारिश में भीग रहे हैं। मीनू मौसी रानो की आवाज सुनकर उसे अनसुना कर देती है। रानो काफी देर तक दरवाजा खटखटाती रही, परंतु मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला। लगता है मीनू मौसी सो रही है, उन्हें हमारी आवाज नहीं आ रही। अब हमारी आखिरी उम्मीद कालू भैया है। चलो बच्चों, हम कालू भैया के घर पर चलते हैं। बड़े आए मेरे घर में रहने वाले। अगर मैं इन्हें अपने घर में रख लेती तो बारिश रुकने तक और घर बनने तक ये लोग यहीं पर रहते और वो दो बदमाश बच्चे मेरे पूरे घर को गंदा कर देते। अच्छा हुआ मैंने दरवाजा नहीं खोला। फिर वो सब कालू के घर के पास आ जाते हैं। कालू भैया जल्दी से दरवाजा खोले, हम मुसीबत में हैं। रानो, मैं कब से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर ये बारिश के पानी से फूलकर जाम हो गया है। मेरे बच्चों, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम एक काम करो, मेरे पंखों के नीचे आ जाओ। गोरी, तुम इतना कठोर कैसे हो सकती हो? ये कोई टाइम है सोने का? बाहर रानो और उसके बच्चे बारिश में भीग रहे हैं और तुम यहाँ पर कम्बल ओढ़कर सो रही हो। उठो और मेरी दरवाजा खोलने में मदद करो। कालू, मैं कोई मदद करने वाली नहीं। अगर अब की बार तुमने मुझे जगाया तो मैं सुबह होते ही अपने मायके चली जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? रानो की कैसे मदद करूं? पिछली बार उसने मेरी मदद की थी और अब जब समय आया है कि मैं उसकी मदद करूं तो मैं उसकी मदद नहीं कर पा रहा। तभी बिजली गिरने की आवाज आती है और कालू का भी घर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। कालू घर से बाहर गिरता है, जबकि गोरी और जग्गू घर में फंस जाते हैं। गोरी, जग्गू, चिड़िया और उसके बच्चे ये सब देख रहे थे। कुकू और गुड़िया, तुम यहीं रुको। फिर रानो और कालू दोनों मिलकर गोरी और जग्गू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फिर वो जैसे तैसे उन दोनों को घर से बाहर निकाल लेते हैं। गोरी को अपने किए पर पछतावा होने लगा। उसने रानो से कहा, रानो मुझे माफ कर दो। जब तुम्हारा घोंसला नीचे गिरा तो मैं बहुत हंस रही थी, शायद इसीलिए ऊपर वाले ने मुझे ये सजा दी। ये सब नजारा देखकर हरियाली, लूसी